Alright student, this video is related to the limits. ठीक है, लिमिट्स हमने की, इसमें बहुत ज़रा थॉरो लंबा टॉपिक है ये, लेकिन ये है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि सर्टन सवालों का पूछा गया था तो मैं उन सवालों को लेके एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं ने जो नोट किया आप लोग के कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफ़र कर रहे थे, कि उसको मैं क्लियर कर दूँ इन डायग्राम के थ्रू, जो कि समटाइम्स क्लास में डायग्राम डिस्प्ले करना मुमकिन नहीं होता। तो आई होप यहाँ से आप ज़रा उसको कैच कर लेंगे। फिर मैं आपके उन सवालों की तरफ आ रही हूँ। कभी भी हम अगर किसी भी लिमिट डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन आ रहा है जिसकी कोई पर्टिकुलर एक्स वैल्यू पे वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं क्या चाहूँगी कि मुझे ये पता चल जाए कि उस एक्स वैल्यू पे कोई आउटपुट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है लिमिट्स को चेक करने का, वो क्या होता है? वो होता है लेफ़्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। यानी अगर मुझे इस x इक्वल्स टू a पे आंसर चाहिए तो मैं लेफ़्ट हैंड से आऊँगी इस साइड पर, और मैं फिर जो है राइट हैंड से आऊँगी इसी x वैल्यू पर। अगर मुझे लेफ़्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड की वैल्यू सेम मिलेगी तो मैं कह दूँगी कि जी इस पोजीशन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इस पोजीशन पे कोई ना कोई जो आउटपुट आ रहा है वो अप्रोचेबल है। अगर मैं इस वाले में देखूं, इस जो इसका ग्राफ बना हुआ है इसमें x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है वो y की ये वैल्यू है, इस पे ये है। जब मैं इसके बहुत करीब भी आ जाऊंगी तो वो वैल्यू ये वाली है, और जब मैं इसके राइट हैंड साइड के बहुत करीब आऊँगी तो वो f की वैल्यू ये रही। तो इसका मतलब है जो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन x इक्वल्स टू a पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके अगेंस्ट अगर मेरे पास एक इस तरह का फंक्शन है, मैं यही ग्राफ यहाँ बना के आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जो है यहाँ सेंटर से ब्रेक करूँगी। सपोज़ कर ले मैं इस पोजीशन जिसने पूरे मिटा दिया, तो मेरा ये ग्राफ यूँ आया, ठीक है, और फिर ये यूँ ही चला गया इस पोजीशन पे, यानी कि मैंने इसको इस सर्टन पोजीशन पे ब्रेक किया है। ठीक हो गई बात। अब अगर मैं इस पोजीशन पे x की वैल्यू मालूम करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे फंक्शन का आंसर नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, तो मैं इसके करीब करीब की वैल्यू, यानी करीब करीब की वैल्यू से मुराद ये है x के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करूँगी कि वो क्या उसी वैल्यू को अप्रोच कर रही हैं, किसकी, f की वैल्यू को। अगर वो दोनों आंसर उसी को अप्रोच कर रहे हुए तो हम कह देंगे सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए उस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन आपका की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी और वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि क्या ये जो ब्रेक आया है, ये ब्रेक मतलब यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे बनाया और ब्रेक ऐसे किया, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो। डिसकंटिन्यू का मतलब ये है, डिसकंटिन्यू का कि देखें ये फंक्शन ये आ रहा है, मैं अलग पेन से करूँ, ये फंक्शन ये आ रहा है लेकिन यहाँ पे वो डिसकंटिन्यू हुआ और ये आया। तो अब जब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लूँगी, जो कि ज़ाहिर बात है यहाँ से मैं आऊँगी तो ये इसके इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यू के करीब आएगा, और जब मैं राइट हैंड लूँगी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता करते 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 इसी के करीब आएगा। तो लेफ़्ट हैंड विल बी इक्वल टू राइट हैंड। लेकिन ये कंटिन्यू है कि नहीं है, उसके लिए मुझे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे भी फंक्शन का आंसर निकालना होगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि वो डिफरेंट है। चूँकि ये आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए वो डिसकंटिन्यू फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे इसकी एक और मैं ग्राफिकल एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखें, ये तो टोटल आपका डिसकंटिन्यू फंक्शन है कि यूँ आया और चला गया। ये कंटिन्यू की एग्जांपल है। ये देखें, ये बहुत स्मूथ आ रहा है, यहाँ पे स्मूथ फंक्शन आ रहा है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ, फिर स्मूथ गया, फिर ब्रेक हुआ, फिर स्मूथ। लेकिन जहाँ ब्रेक हो रहा है वहाँ उसकी वैल्यू उसी पोजीशन पे नहीं है, वो डाइवर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए डिसकंटिन्यू फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा ग्राफिकल समझ आ गया। ये डिसकंटिन्यू है एंड दैट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज x, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर x जो भी यहाँ पर x की वैल्यू है उसके लेफ़्ट पे जाऊँ तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, राइट हैंड लिमिट लगाऊँ तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट योर
कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो ये आइडिया हो गया कि लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होते क्या हैं। अब आप लोगों ने कुछ सवाल मुझसे पूछे थे, 3-4 सवाल, तो उसमें से एक तो मैंने आपको जो है वो ग्रुप में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इस तरह के फंक्शन का आंसर ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड की पॉइंट इन दैट। कभी भी आप साइन और कॉस का बनाएंगे, वो 1 के दरमियान का मतलब वो इसी रेंज में मूव कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका आंसर इसी के साथ कुछ भी होगा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल गिव यू द आंसर ज़ीरो।